तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ कि वो कहाँ हैं कि जिन्हें नाज बहुत अपने तई था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हिजाब का मामला अब पहले से कहीं ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। यूं समझ लीजिए ये मामला अब कर्नाटक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब कर्नाटक के अलावा दूसरे राज्यों तक भी फैल चुका है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में भी मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब की हमायत में प्रोटेस्ट किया है। हिजाब का मामला अभी भी अदालत में चल रहा है। बीजेपी और उसके नेता अभी भी हिजाब को लेकर उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हिजाब का मामला सिर्फ भारत के एक राज्य तक ही सीमित है, तो ऐसा नहीं है। तुर्की, हांगकांग, बांग्लादेश और पाकिस्तान हर जगह से हिजाब के मामले में बयान आ चुके हैं। लेकिन अब लोकतंत्र के सबसे बड़े रक्षक के तौर पर देखे जाने वाले अमेरिका ने भी हिजाब के मामले में अपना बयान दर्ज करा दिया है। हिजाब को लेकर अमेरिका ने सीधे तौर पर मुस्लिम लड़कियों की हिमायत की है और साफ तौर पर कहा है कि हिजाब को लेकर कर्नाटक सरकार को टांग नहीं अड़ाना चाहिए। अमेरिका ने यह भी कहा है कि स्कूल कॉलेजों में लड़कियों को हिजाब की इजाजत नहीं देना धार्मिक आजादी का उल्लंघन है। कर्नाटक सरकार को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अमेरिका ने साफ तौर पर इशारा दे दिया है कि शिक्षा के मामले में कपड़ों के आधार पर किसी खास मजहब के बच्चों को निशाना बनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक पढ़े लिखे और समझदार समाज की जिम्मेदारी है कि वो रंग भेद से बचे, कपड़ों के आधार पर किसी की पहचान करने से परहेज करे और मजहब की बुनियाद पर खास लोगों को निशाना बनाने की बुरी लत को उखाड़ फेंके। लेकिन ऐसा कैसे होगा जब खुद हमारे ही परम प्रतापी प्रधानमंत्री कपड़े देखकर पहचानने में माहिर है, तो उनकी पार्टी और मातृ संगठन आरएसएस की सोच कैसे बदल जाएगी। लेकिन लड़कियां पढ़ना चाहती हैं और जब वो क्लास में जाएंगी तब लड़कियां पढ़ेंगी, लिखेंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लड़कियों का पढ़ना लिखना और कामयाब होना पसंद नहीं आ रहा है। उसे कपड़ों से बहुत ज़्यादा आपत्ति है। कपड़े देखकर उसे नागरिकता तय करनी है, कपड़े देखकर उसे मजहब तय करना है, कपड़े देखकर उसे अच्छे बुरे की पहचान तय करना है, कपड़े देखकर उसे जायज़ और नाजायज़ तय करना है। बीजेपी और उसके नेता कह रहे हैं कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से धार्मिक पहचान को दूर रखना चाहिए। अगर बीजेपी और उसकी सरकारें अपने अंदर जरा सी भी ईमानदारी दिखा सकती हैं, तो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बने छोटे बड़े मंदिरों, हाथों में कलेवा, मांग का सिंदूर, जनेऊ और कलेवा भी बैन सकती हैं। क्या बीजेपी सिखों के सिर से पगड़ी हटाने और कैश रखने पर आपत्ति करेगी? क्या बीजेपी सिखों को कृपाण रखने से रोकेगी? क्या बीजेपी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को शिक्षा का मंदिर बनाने की वकालत बंद करेगी? क्यों? बैन तो सब कुछ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर बीजेपी को अपने इस रवैये से तौबा कर लेना चाहिए, क्योंकि पढ़ने वाले चाहे किसी भी मजहब के हों, उसे शिक्षित करना हमारी सरकारों का मकसद होना चाहिए। क्योंकि उनका लिबास, उनका दुपट्टा, उनकी जीन्स, उनकी साड़ी और उनके सिर का पल्लू पढ़ाई नहीं करेगा, उनका कपड़ा पढ़ाई नहीं करेगा, बल्कि कपड़े को पहनने वाले लोग पढ़ाई करेंगे। ये उस पार्टी का हाल है जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन उनके अंदर इतनी भी शर्म नहीं है कि किसी की बहन बेटी के आबरू कैसे सलामत रखनी है। इनके अंदर इतना भी नैतिक चरित्र नहीं है कि किसी के पल्लू की हिफाजत कर कैसे ले। सिर ढकने के लिए इस्तेमाल होने वाले हिजाब को चेहरा ढकने वाला नकाब या बुर्का बताकर लोगों को गुमराह करते हैं। इनका एक मुख्यमंत्री ये भी कह रहा है कि जब चेहरा खुला नहीं होगा तो पढ़ाने वालों को कैसे पता चलेगा कि बच्चे को सब कुछ समझ में आ रहा है। यानी हिजाब को नकाब समझकर अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। ऐसे जाहिल और लंपट नेता जब किसी सूबे के मुख्यमंत्री होंगे तो उस राज्य में शिक्षा का पलीता लगना तो बिल्कुल तय है। अब इसे मूर्खता नहीं तो क्या माना जाए? जब कोरोना के दौर में पूरी दुनिया का चेहरा ढका है, सबका मुंह ढका है, तो क्या पढ़ाई लिखाई का बस एक ही पैमाना है और वो है चेहरा? लेकिन अमेरिका तक हिजाब का बात पहुंचना और बेटियों की हिमायत में अमेरिका का खड़ा होने का मामला इतने हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये वो देश है जिनको लोकतंत्र का मार्गदर्शक कहा जाता है। ये वो देश है जहां मानवाधिकार और निजता के अधिकार को सुरक्षित रखने का कानून है। लेकिन मोदी राज में पूरी दुनिया के सामने भारत का मजाक बन रहा है और भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देखने वाले पुरोधाओं के मुंह पर एक तमाचा भी है।
आखिर कैसे बीजेपी ही करवा रही है भारत की जग हसाई? आखिर कैसे मोदी राज में भारत के लोकतंत्र का लग रहा है पलीता? आखिर कैसे कपड़ों की बुनियाद पर बेटियों से हो रही है नफरत? आखिर कैसे लड़कियों को शिक्षा को दूर करना चाहती है बीजेपी? आखिर कैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बनता जा रहा है बस एक जुमला? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। पूरी दुनिया में लोकतंत्र और मजहबी आजादी की हिमायत करने वाले देशों में शुमार सुपर पावर अमेरिका ने अब कर्नाटक में जारी हिजाब के मसले पर बोलते हुए अपने ख्यालात से पूरी दुनिया को वाकिफ करा दिया। विदेशों में धार्मिक स्वतंत्रता पर नजर रखने और रिपोर्ट करने वाली अमेरिकी सरकार की संस्था इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम IRF ने कॉलेज कैंपस में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने की मांग की हिमायत करते हुए कर्नाटक सरकार की आलोचना की है। IRF के राजदूत रशद हुसैन ने ट्वीट करते हुए इसे मजहबी आजादी का उल्लंघन करार दिया है। रशद हुसैन ने आधिकारिक ट्वीट में लिखा और कहा कि मजहबी आजादी में किसी को भी मजहबी लिबास चुनने की आजादी शामिल है। भारतीय राज्य कर्नाटक को धार्मिक कपड़े पहनने की अनुमति का तय नहीं करना चाहिए। स्कूलों में हिजाब को प्रतिबंध करना धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है और ये महिलाओं और लड़कियों को कलंकित और हाशिए पर रखता है। दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की बात करने वाली इस संस्था के राजदूत रशद हुसैन हैं। ये संस्था अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता कार्यालय के अंतर्गत आती है। इस संस्था का भारत में धार्मिक आधार पर बढ़ते तनाव पर पहले भी बयान आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि वो सोमवार को हिजाब प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाले एक याचिकाकर्ता के वकील से यह सोचने के लिए कहा कि क्या इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर लाना उचित है। CJI ने मौखिक रूप से कहा, इन बातों को बड़े स्तर पर ना फैलाएं, हम इस पर कुछ भी व्यक्त नहीं करना चाहते। जस्टिस रमन ने कामत से कहा, हम इसे देख रहे हैं और हम जानते हैं कि क्या हो रहा है, सोचे क्या इसे राष्ट्रीय स्तर पर लाना उचित है। अब अगर अमेरिका का जिक्र करें तो भारत का विदेश नीति के मामले में कई बार उड़ चुका है। हिजाब पर जिस तरह की बयानबाजी सत्ताधारी बीजेपी के नेताओं की तरफ से आ रही है उसे देखने के बाद केवल एक ही शब्द कहना बेहतर होगा कि बेटियां पढ़ना चाहती हैं और आप उन्हें पढ़ने नहीं दे रहे हैं। किसी भी शख्स का कपड़ा नहीं पढ़ाई करेगा, बल्कि कपड़े में रहने वाला इंसान पढ़ाई करता है। लेकिन जब हुकूमत ही कपड़ों की बुनियाद पर फर्क करने लगे तब उस हुकूमत ही नहीं बल्कि पूरे देश पर सवाल उठता है। और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरह से लोकतंत्र को पतंग बनाकर उड़ाया है उस पर पूरी दुनिया की नजर है, जिसे आप और हम सब बहुत गौर से देख रहे हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में बशीर मेहताब ने भी क्या खूब फरमाया है, इस दौर आखिरी की जहालत तो देखिए, इस दौर आखिरी की जहालत तो देखिए, जिसकी ज़बां दराज हुकूमत उसी की है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।